प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अध्याय 4 द्विघात समीकरण के 100% आने वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आप लोगों को शनिवार आप लोगों का जो टाइम टेबल है, मैथ का पेपर होगा 28 फरवरी 2025 को। तो इस दिन 100% एक क्वेश्चन आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों से। यही आएगा आप लोगों का, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें के का मान आपका 3 आएगा, आप लोग ज्ञात करके देख लीजिएगा। समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर है, तो इसका विविक्तर 0 आएगा। ठीक है, इसका विविक्तर कितना आएगा, तो 0 आएगा। तीसरा है, यदि समीकरण x का स्क्वायर माइनस 4x x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान होगा। तो इसमें के का मान माइनस में 12 आएगा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद से है चौथा सवाल, समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। तो इसका हल है x बराबर प्लस माइनस में 1/√2। इसके बाद से पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसके मूल हो जाएंगे 5 और माइनस में 2। यदि समीकरण x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसका विकल्प दिया था, तो ये वाला विकल्प सही होगा, a ग्रेटर देन 4 यानी कि ये बड़ा है 4 से। ठीक है, अब इसके बाद से वर्णात्मक प्रश्नों को देखते हैं 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए वर्णात्मक प्रश्न में, बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। तो इसमें समीकरण के मूल के लक्षण बताना है। √3x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 4/√3 बराबर 0। तो इसका विविक्तर कितना होगा, तो विविक्तर का मान डी का मान आएगा 9, यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा ये, तो पूर्ण वर्ग है, वास्तविक संख्या होगा और 0 से बड़ा है। तो ठीक है, तो मूल वास्तविक होंगे बराबर, मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, और भिन्न भिन्न होंगे। तो पूर्ण वर्ग है तो एक समान होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा है, यदि द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस में 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे m का मान आपका 6 आएगा। इसके अलावा देखते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस में 2√6x प्लस 2 बराबर 0 है तो मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल प्लस माइनस में √2/3 आएगा। इसके बाद से देखिए, समीकरण x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आएगा 7/12। अगला है मूल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला समीकरण दिया गया रहेगा, आपको मूल ज्ञात करके बताना है। इनमें से कोई ना कोई जरूर आपको देगा मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इन समीकरणों को आप लोग जरूर हल कर लीजिएगा। इसके बाद से है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो इसमें वर्गों का योगफल 290 हो, ऐसा कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, तो एगो 11 हो जाएगा, एगो 13 हो जाएगा। इसके बाद से दिया है, द्विघात समीकरण इतने के को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। इतना का मतलब 1/a धन b धन x बराबर 1/a धन 1/b, जहाँ a धन b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन दिया गया है। तो इस सब सवालों को आप लोग जरूर हल करके जाइएगा, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 100% आने वाले क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या होगा आपका एक 12 और एक 18।
इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आंसर होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आएगा x बराबर 8। अब यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है ax का स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। ठीक है। द्विघातीय सूत्र होता है, सहचार्य सूत्र भी इसको कहते हैं। तो इसके दो मूल अल्फा और बीटा ज्ञात करने के सूत्र हैं। अल्फा बराबर प्लस माइनस में है तो अल्फा बराबर प्लस लेके इसको ज्ञात कर लीजिएगा और बीटा बराबर माइनस लेके इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तर d कहलाता है। इसको जो है विविक्तर कहते हैं, d कहते हैं। जहाँ d बराबर अगर 0 हो तो मूल वास्तविक होता है और बराबर होता है। यदि d बड़ा है 0 से छोटा है, नहीं, d बड़ा है 0 से तो वास्तविक मूल होगा और अलग अलग होगा। अगर d जो है छोटा है 0 से तो काल्पनिक मूल होंगे, असंगत होंगे। ठीक है। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से है मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा धन बीटा बराबर माइनस में बी अपान ए और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। अल्फा और बीटा मूल दिया है तो x का स्क्वायर माइनस में अल्फा धन बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए फार्मूला है, यदि मूल ज्ञात हो तो। द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल 2 होते हैं। द्विघात समीकरण में अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।